हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वीवीआई अधिकतर एग्जामों में पूछता है। ये प्रश्न 5 हार्ड लेवल का थोड़ा प्रश्न है, अगर दिमाग लगाएंगे तो सारा प्रश्न बन जाएगा। तो इसमें कौन कौन है क्वेश्चन, तो चलिए हम ले चलते हैं अब आपके उस वीडियो पर। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हमारे देखिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में रीजनिंग के 5 प्रश्न हैं जो कि ये अधिकतर एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये कौन है 5 रीजनिंग का इम्पोर्टेंट, तो ये पहला देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति कितने त्रिभुज हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति जो दिख रहा है इसमें हम लोगों को त्रिभुज खोजना है, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज कैसा होता है उसे चुनना है। जैसे देखो एक यहाँ पर छोटा वाला बन रहा है 1 त्रिभुज, फिर देखो ये बन रहा है बड़ा वाला 2 त्रिभुज, फिर ये बन रहा है देखो 3 त्रिभुज, फिर देखो बनाते हैं ये देखो बन रहा है पूरा बड़का 4 त्रिभुज, फिर ये देखो 5 त्रिभुज, फिर ये देखो 6 त्रिभुज, फिर ये देखो 7 त्रिभुज, फिर ये देखो 8 त्रिभुज। 8 त्रिभुज हो गया। ये वाला हम ऊपर वाला लाइन लिए थे 2 त्रिभुज बना था, अभी नीचे वाला भी हो गया 8 त्रिभुज। ये देखिए अब कोई बड़ा वाला बनाते हैं, ये यहाँ से यहाँ, तो 8 1 9 त्रिभुज। ये वाला हो गया 9 त्रिभुज। एक नीचे बनता है बड़ा वाला, ये हो जाएगा 10 त्रिभुज। यहाँ पर हमारे टोटल कितने हैं, तो 10 त्रिभुज हो जाएंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही रीजनिंग है, इसमें करने वाला बात कोई नहीं है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को कृपया आराम से पढ़िए और समझिए और फिर आंसर का जवाब दीजिए। इसमें कह रहा है, यदि लाल को काला कहा जाए और काला को पीला कहा जाए और पीला को नीला कहा जाए और नीला को हरा कहा जाए तो नीचे दी गई आकृतिक शब्दकोश का उत्तर क्या है। तो नीचे शब्दकोश में उत्तर क्या है, कोयला का रंग कैसा होता है। नीचे दी गई शब्दकोश का उत्तर क्या है, तो नीचे देखिए दी गई, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कोयला का रंग कैसा होता है। तो कोयला का रंग एक तो अंथाइए मार देगा सबसे आंसर की काला होता है, लेकिन काला नहीं, हमको आगे क्वेश्चन पढ़ के आंसर मारना है। क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है तो इसे गलत हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो पहले आराम से धीरे एकदम शांति मन से पढ़िए। काला देखिए ये लाल है तो इस लाल रंग को काला कहते हैं, और काला रंग है यहाँ पर देखिए काला रंग है, काला को पीला कहा जाता है। यहाँ से देखिए मल्टीपल निकल गया, यानी कि काला को पीला कहते हैं और पीला को नीला और नीला को हरा कहा जाए तो नहीं कहा जाए तो यहाँ पर तो ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कोयला का रंग, तो कोयला का रंग काला होता है, इसे क्या होता है काला, तो काला नहीं मारना है। यहाँ पर देख लेना है कि काला को क्या कहा जाता है, काला को कहा जाता है पीला, तो हमारा कोयला का रंग हो जाएगा आंसर, राइट आंसर बी यानी कि पीला। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो गया बी पीला। तो उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए 5 क्वेश्चन हम वीवीआई है जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ के हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है, उस विकल्प का चयन करे, उस विकल्प का चयन करे। तो विकल्प दिया होगा कुछ जो पहला दूसरा से संबंध है और दूसरा और तीसरा चौथा से, तीसरा चौथा तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तीसरे काट दो। उस विकल्प का चयन करे जो पहला दूसरा से संबंध है, जो पहला दूसरा से संबंध है तो सही तीसरा चौथा से, तो तीसरा तो यहाँ दिया है नहीं, पहला दूसरा से, तो ये दूसरा किससे संबंध वगैरह था, तो ये तीसरा चौथा है जो काट दो, ये इसे हम हटा देते हैं। तो चलिए क्या कह रहा है, दिया गया आम को जैसे पेड़ से संबंध है, जैसे आम रहता है पेड़ में, ठीक, तो इसी चंद्रमा कहाँ रहेगा, आम रहेगा पेड़ में तो चंद्रमा कहाँ रहेगा, उससे हम लोगों को सोल्व करना है। तो ए में है ग्रह, बी में पृथ्वी, सी में चंद्रमा और डी में वायुमंडल और ई में आकाश। इसका आंसर क्या होगा वो जानिए। जैसे देखिए ये आम है जो पेड़ में, ठीक, तो चंद्रमा रहेगा ग्रह में, नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो क्या चंद्रमा रहेगा ग्रह में, तो ये ग्रह नहीं है, चंद्रमा एक उपग्रह माना जाता है। और चंद्रमा बी में क्या करे, चंद्रमा क्या पृथ्वी में रहेगा, नहीं, ये भी गलत है। चंद्रमा खुद है, चंद्रमा में ही रहेगा, नहीं, ये भी गलत है। जैसे आम पेड़ में रहता है वैसे चंद्रमा में नहीं, चंद्रमा वायुमंडल में रहता है, नहीं, चंद्रमा वायुमंडल में भी नहीं रहता, क्योंकि चंद्रमा को अपने पास वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है। और ई, ऑप्शन ई हमारा क्या कह रहा है, तो चलिए लास्ट एक बचा है उत्तर उसको ही देखते हैं। ऑप्शन ई कह रहा है आकाश में, तो हमारा इधर राइट आंसर ई हो जाएगा, आकाश में ही चंद्रमा रहता है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और सोल्व कीजिए। चौथा क्वेश्चन 4 16 8 32 16 64 32, यहाँ पर रिक्त स्थान और 64, इसका आंसर है 32 25 128 190। इसका क्या आंसर आएगा, तो इसे सोल्व करने से पहले आप लोग 4 बार सोचिए कि कैसे होगा। इससे अंथाइए मार दीजिए 125 32 28 90 का आंसर, तो नहीं, इसे देखिए कैसे किया है जो हम यहाँ पर सोल्व करके बतलाते हैं।
जैसे देखिए ये 4 से 16, 4 से 16 तक जाने में कितना लगेगा, तो गुना 4 हो गया, फिर 16 से 8 हो गया, तो यानी कि यहाँ पर इसका आधा हो गया। 4 गुने 4 तो 16, 16 के फिर आधा 8, फिर 8 से हम 4 में गुना करेंगे, 8 गुने 4, 8 चौक 32, और 32 के फिर यहाँ पर देखिए 16 से आधा हो गया 8, तो 32 से आधा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16, 16 हो गया। अब 16 है, अब 16 को सब में 4 से गुना हो रहा है, तो इसमें भी गुने 4 होगा, तो 16 चौक 64 यहाँ पर दिया हुआ है 64, ठीक है। अब 64 के क्या करते हैं, सब में आधा, तो इसमें भी आधा, 64 के आधा करिए तो 64 के आधा हो जाएगा, 30 दूनी 60 और 32 दूनी 64, तो 32 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यहाँ 32 से यहाँ क्या करना है वो आप लोग समझिए और आंसर बताइए। तो जैसे कि देखिए 132 है यहाँ पर, तो 32 में यहाँ देखिए 4, 8 में 4 से, फिर 32 से आधा हो गया, फिर 16 में 4 से, फिर 16 किसका आधा हो गया, फिर 32 में भी 4 से ही गुना करेंगे, क्योंकि सब में 4 से गुना हो रहा है, तो 32 में भी 4 से ही गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कर लेते हैं गुना, और गुना करके देखिए कितना आता है आंसर, वही हमारा हो जाएगा इधर राइट आंसर। 32 गुने 4, 32 गुने 4 तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 128, तो ये ऑप्शन नंबर ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ए गलत बी गलत, 80 में 128 से इधर राइट आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 128, और 128 के यहाँ कर दिए आधा, 128 के आधा 14, ठीक है, 14 हो गया इसका। और पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन की ओर चलिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए आपका ये 5 BVI क्वेश्चन पूरा हुआ। पांचवा में कह रहा है दी गई श्रेणियों के बीच संबंध को दर्शाने वाले बेन आलेख का चयन करें। क्या कर रहे हैं दोस्तों, दी गई श्रेणी के बीच संबंध को दर्शाने वाले बेन आरेख का चयन करें, बीच दर्शाने वाले बेन आरेख का चयन करें। तो क्या क्या है आलेख, उसे पढ़िए पहले। इसमें है बीमारियां, पहला तो हो गया बीमारियां, दूसरा हो गया रतौंधी, ठीक है, तीसरा हो गया कैंसर। तो इसमें कैसे हो रहा है देखो, ये ऐसा ही साफ पता चल रहा है, रतौंधी और कैंसर। ये देखिए ए में ऑप्शन ये, बी में ये, सी में ये, डी में ये, तो आप लोगों का दिमाग तो चुका जाएगा, हिल जाएगा एकदम कि कैसे होगा इसका आंसर, ये BCD कुछ बीमार देख रहे हैं एग्जाम में और चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे रतौंधी कैंसर, ये तो साफ पता चल रहा है कि दोनों अलग अलग एक बीमारी है, लेकिन दोनों अलग अलग। रतौंधी का काम है आंखों में, या कैंसर का काम है किडनी फेल कर देना, कभी दांतों में, कुछ में भी हो सकता है, लेकिन दोनों क्या है, ये बीमारी है, और बीमारी तो है लेकिन अलग अलग बीमारी है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी इधर राइट आंसर, सी हमारा आंसर हो गया। जैसे देखिए इसी में दो अलग अलग है, तो दो अलग अलग है। जैसे देखिए ये बड़ा वाला है जो ये दर्शाता है बीमारी को, और ये एक दर्शाता है रतौंधी को, और ये एक दर्शाता है कैंसर को। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये 5 रीजनिंग का सिलेबस यानी कि 5 प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को पूरा देखे होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये था हमारा 5 BVI प्रश्न, और आप लोग इसे पढ़ के आनंद भी ले रहे होंगे, और वीडियो को पूरा देखें तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो इसी तरह के वीडियो अगर आप लेने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हम डेली एक वीडियो लेकर आते हैं, रीजनिंग का, जीके, जीएस, मैथ, सभी प्रकार के एक सिलेबस रहता है, उसी हम इस चैनल पे लेके आते हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह का कुछ पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम मिलेंगे अब अगले वीडियो के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो दोस्तों, थैंक यू।